नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, एक तरफ जब 16 तारीख को महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के चुनाव के परिणाम निकल कर आ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी भारी विजय की तरफ अग्रसर थी, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री अपने 2 दिनों के बंगाल और असम के दौरे पर थे। और बंगाल के दौरे पर प्रधानमंत्री ने, चाहे वो मालदा हो चाहे वो सिंगूर हो, से ममता बनर्जी को इस प्रकार से घेरा कि ममता बनर्जी तिलमिला उठी है। और ममता बनर्जी की बौखलाहट, ममता बनर्जी की तिलमिलाहट, जिन मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी को घेरा और जिस प्रकार की परिस्थिति पश्चिम बंगाल में बनती हुई दिख रही है, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि इस बार ममता बनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल को बचा पाना बहुत ही मुश्किल रहने वाला है। मित्रों, हम सुनाएंगे आपको इस वीडियो में कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा अपने मालदा दौरे में, लेकिन उससे पहले आप यह समझिए कि पश्चिम बंगाल की वर्तमान परिस्थिति क्या है। मित्रों, पश्चिम बंगाल में जिन मुद्दों की तरफ प्रधानमंत्री ने भी ध्यान आकर्षित किया, पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है मित्रों देश में जो सर्वाधिक, पूरे देश भर में सर्वाधिक जहां कुशासन है। मित्रों, याद होगा आपको, बिहार में जब सरकार राबड़ी देवी का हुआ करता था, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, तो पटना हाईकोर्ट ने कहा था जंगल राज व्याप्त है बिहार में। वो दौर कब था? वो दौर था जब बिहार में अपहरण हुआ करते थे। अपहरणकर्ताओं से जो समझौते हुआ करते थे वो मुख्यमंत्री आवास में हुआ करता था। क्या वही परिस्थिति पश्चिम बंगाल में नहीं है? आज जब केंद्रीय एजेंसियां रेड करती है, तो फिर रेड करती है आईपैक के कार्यालय पर, प्रतीक जैन के आवास पर। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के रूप में वैसे ही पहुंच जाती है जैसे लालू यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल में अपहरणकर्ताओं से डील मुख्यमंत्री आवास में हुआ करता था। यही तो महाजंगल राज है, यही तो जंगल राज। उस जंगल राज से भी बड़ी स्थिति है मित्रों। एक तरफ जब लालू यादव के बारे में, बिहार में आरजेडी की सरकार के बारे में पटना हाईकोर्ट ने कहा था भ्रष्टाचार के मामले में, याद होगा उन दिनों चारा घोटाला, उन दिनों अलकतरा घोटाला, आप याद कीजिए ये 15 वर्ष ममता बनर्जी का, जिसमें शिक्षक भर्ती घोटाला की चर्चा करते हुए आज प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी को घेरा। बौखला उठी है ममता बनर्जी। प्रशासनिक हस्तक्षेप एक मुख्यमंत्री के रूप में जिस प्रकार से आईपैक के कार्यालय पर, प्रतीक जैन के आवास पर, और उससे आज से 2019 की ही बात में बताऊंगा आपको मित्रों, उन दिनों कोलकाता के पुलिस कमिश्नर रहे और वर्तमान में डीजीपी हैं राजीव कुमार। उन दिनों 2019 में राजीव कुमार के आवास पर सीबीआई की छापेमारी हुई थी, सीबीआई ने रेड किया था और गई थी राजीव कुमार से पूछताछ करने के लिए। मुख्यमंत्री के रूप में ममता बनर्जी स्वयं पहुंच गई थी। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ईडी गई कोलकाता में, अभी इसी बार प्रतीक जैन के कार्यालय और आवास में छापेमारी के बाद जब कोलकाता हाईकोर्ट गई ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत लेकर, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कोलकाता हाईकोर्ट के उस कक्ष को घेर लिया जिस कक्ष में इस मामले की सुनवाई होने वाली थी। उसके बाद ईडी गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कमेंट किया है ममता बनर्जी पर, याद कीजिए क्या कहा ममता बनर्जी के बारे में कि किसी भी केंद्रीय एजेंसी के काम में हस्तक्षेप करना एक मुख्यमंत्री के लिए अनैतिक तो है ही, गैर कानूनी भी है। और इसके लिए 2 हफ्ते के अंदर ममता बनर्जी से जवाब मांगा है। क्या ऐसा ही जवाब लालू यादव से नहीं मांगा गया था? यही तो महाजंगल राज है। महाजंगल राज का मतलब क्या होता है मित्रों? महाजंगल राज का मतलब होता है कि पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव जीतने के लिए हर वो काम करें जिससे विपक्षी दलों के समर्थक मतदाताओं के अंदर भय का वातावरण बनाया जाए। क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में? चाहे हम प्री पोल वायलेंस की बात करें, चाहे पोस्ट पोल वायलेंस की बात करें, चाहे हम स्थानीय निकाय के चुनाव की बात करें, चाहे हम पंचायती चुनाव की बात करें, चाहे विधानसभा चुनाव की बात करें या लोकसभा चुनाव की बात करें, क्या है हाल है पश्चिम बंगाल में? हर चुनाव से पहले और हर चुनाव के बाद प्री पोल और पोस्ट पोल वायलेंस का एक सिलसिला चल पड़ा है पश्चिम बंगाल में। आपको याद होगा स्थानीय निकाय के चुनाव में अभी जब महाराष्ट्र में 68 सीटों पर मात्र 68 सीटों पर चुनाव निर्विरोध हुआ, किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन नहीं किया, तो कितना हाय तौबा पूरे देश भर में मचाया गया पत्रकारों के एक वर्ग के द्वारा। लेकिन याद कीजिए जब पश्चिम बंगाल में स्थानीय निकाय के चुनाव हुए थे, हजारों सीटों पर मैं बता रहा हूं,
विपक्षी दल के किसी भी उम्मीदवार को नामांकन ही नहीं करने दिया गया, नामांकन ही नहीं करने दिया गया। कुछ लोगों ने जो साहस किया, हिम्मत किया, उन लोगों के साथ क्या स्थिति हुई बताने की आवश्यकता है क्या? हजारों टीएमसी के कार्यकर्ता, उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव जीत गए। इसलिए हजारों की संख्या में मैं बता रहा हूं मित्रों, स्थानीय निकाय के चुनाव में, पंचायतों के चुनाव में किस चीज का प्रतीक है? यह किस चीज का प्रतीक है कि आज नामशूद्र के नाम पर प्रधानमंत्री ने घेरा, नामशूद्रों के अधिकार देने के मामले पर। एक तरफ प्रधानमंत्री ने कहा कि एक तरफ घुसपैठियों का के स्वागत में उनके आधार कार्ड बनवाने का काम टीएमसी के कार्यकर्ता करते हैं। ममता बनर्जी ये कहती है कि यहां कोई घुसपैठी है ही नहीं। ममता बनर्जी ये कहती हैं कि केवल बांग्ला बोलते हैं वो लोग, इसीलिए उन्हें भारतीय जनता पार्टी जो है बंगालियों को ही घुसपैठी घोषित कर देती है। लेकिन दरअसल स्थिति है क्या? वहां से मारकर, प्रताड़ित होकर आए हुए नामशूद्रों, दलितों के लिए बांग्लादेश में क्या हुआ है, दलितों के साथ क्या हो रहा है, आंकड़े गवाह हैं। क्या हुआ था मुर्शिदाबाद में पिछले वर्ष, क्या हुआ था मालदा में। इन्हीं सब मुद्दों पर जब प्रधानमंत्री घेर रहे थे अपने 2 दिनों के दौरे में, ममता बनर्जी की कमजोर नस दब रही थी, तिलमिलाहट थी ममता बनर्जी के अंदर। चाहे घुसपैठ का मुद्दा हो, चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने का मामला हो, चाहे मतुआ समुदाय की उपेक्षा का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो। किस विभाग में घोटाले नहीं हुए पश्चिम बंगाल में? किस विभाग में घोटाले नहीं हुए? शिक्षक भर्ती घोटाले की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने क्या कहा, आप सुनिए वीडियो में। भाइयों और बहनों, मैं आज मालदा में आपसे आपकी पीड़ा, आपके दुख को भी साझा करने आया हूं। जो आप महसूस करते रहे हैं, मैं उसके साथ जुड़ने के लिए आया हूं। यहां न फैक्ट्रियां लग रही हैं, न किसानों को कोई सुविधा मिल रही है। मालदा, मुर्शिदाबाद से नौजवानों को रोजी रोटी के लिए पलायन करना पड़ता है। यहां रेशम किसानों की सूद लेने वाला कोई नहीं है। यहां के आम किसान बेहाल है। आम किसान बताते हैं कि इस बार उनको अपनी लागत तक वापस नहीं मिल पाई। ये इसलिए हुआ क्योंकि टीएमसी सरकार ने यहां आम से जुड़े उद्योग बढ़ाने के लिए ठीक से काम नहीं किया। यहां आम की प्रोसेसिंग को लेकर कोई बड़ी सोच नहीं दिखाई। और तो और जो आपके हक के पैसे थे वो भी आपको नहीं दिए। साथियों, मालदा, उस पर टीएमसी की दुर्नीति, टीएमसी के भ्रष्टाचार की दोहरी मार पड़ रही है। गंगा जी और फुलहर नदियों के कटाव के कारण हर साल सैकड़ों घर नदी में समा जाते हैं। यहां के लाखों लोग टीएमसी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि नदियों के किनारे पक्की सुरक्षा दीवार लगाई जाए। लेकिन हर बार जब बाढ़ आती है तबाही लाती है। तो टीएमसी वाले आपको बाढ़ में बेहाल रहने के लिए छोड़ देते हैं। बाढ़ राहत के नाम पर
कैसा कैसा खेल हुआ है वो मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। मैं कुछ दिन पहले ही मीडिया में यहां मालदा में बाढ़ राहत की सीएजी रिपोर्ट देख रहा था। सीएजी रिपोर्ट इस देश में बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। आपको बाढ़ राहत का पैसा नहीं दिया गया, लेकिन टीएमसी के चहेतों के खाते में 40-40 बार बाढ़ राहत का पैसा भेजा गया। कितने ही ऐसे लोगों को लाखों रुपए बांट दिए गए जो इसके हकदार नहीं थे। यानी जिन पर संकट आया उनको कुछ नहीं मिला, और जो टीएमसी के समर्थक थे उन लोगों ने बाढ़ जैसे संकट में भी गरीब पीड़ितों का पैसा लूट लिया। मैं आज मालदा की धरती से डंके की चोट पर कह रहा हूं, बंगाल में भाजपा की सरकार बनते ही टीएमसी के ऐसे सारे काले कारनामे बंद किए जाएंगे। बाढ़ राहत का पैसा लाभार्थियों तक नहीं पहुंचा। आज उसी सिंगूर से, जिस सिंगूर के बल पर, जिस नंदीग्राम के आंदोलन के बल पर ममता बनर्जी आज 15 वर्षों से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, क्या हाल है? उसी नंदीग्राम में पिछले विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को पटखनी दिया था, चुनाव में हराया था। आज उसी सिंगूर से प्रधानमंत्री ने कहा कि ममता बनर्जी के रहते हुए पश्चिम बंगाल का विकास नहीं हो सकता। एक जमाने में पश्चिम बंगाल भारत की औद्योगिक राजधानी हुआ करती थी। कहां गए वो उद्योग धंधे? किसके चक्कर में बंद हुए? वो सभी वामपंथी। और उसके बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के कुशासन के कारण जितने उद्योगपति थे वो पश्चिम बंगाल छोड़कर भाग गए। क्यों हुआ ऐसी स्थिति? तो केवल चुनाव जीतने के लिए, पश्चिम बंगाल पर कब्जा करके रखने के लिए ममता बनर्जी जिस प्रकार की शासन पश्चिम बंगाल में 15 वर्षों से चल रहा है, उसको, इस पर लगातार प्रधानमंत्री ने हमला किया। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। लेकिन जो परिस्थितियां बता रही हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी शायद अपने जीवन की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे बेहतर अवसर पश्चिम बंगाल में नहीं मिल सकता। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारा वीडियो यदि पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक बातें पहुंच सके। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।